हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क, ये हम डिसाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। ये वो फंड्स है जो 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस या फिर एचडीएफसी बैंक। काफी लो रिस्क होता है और रिटर्न्स भी काफी स्टेबल होते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप इन फंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। पॉपुलर नेम्स है एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर कोटक ब्लू चिप फंड। अभी हम मिड कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट 65% यहाँ पे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मिड कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैप का रैंकिंग 101 से लेके 250 तक होता है। यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई रिस्क होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। उसी वजह से यहाँ पे रिटर्न भी काफी हाई होता है। पॉपुलर फंड्स है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड या फिर यूटीआई मिड कैप फंड। अभी हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 65% स्मॉल कैप कंपनीज में होती है जिनका मार्केट कैप का रैंकिंग 250 एंड अबव होता है। 90% कंपनीज इंडिया की इसी कैटेगरी में फॉल होती है। यहाँ पे रिस्क काफी हाई है, इसीलिए आपको रिटर्न भी काफी हाई मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कोटक स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिस्क ट्रिकर हो तो ही इन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा है। अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% ईच इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। इसका यह मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर एट एनी गिवन टाइम 25% लार्ज कैप में होना चाहिए, मिड कैप में होना चाहिए और स्मॉल कैप कंपनीज में होना चाहिए। इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सीधे सीधे मल्टी कैप फंड खरीद लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली तीनों ही कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है एज पर हिज विश। अगर उसे लगता है कि आने वाले 6 मंथ्स में स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो स्मॉल कैप की ओर जा सकता है। इसका ये फायदा है कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज पर हिज विश। वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है और स्मॉल कैप में भी कर सकता है। अगर हम ईएलएसएस फंड्स की बात करें, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात करें, तो वहां पे फंड मैनेजर एटलीस्ट 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। वहां पे आपको टैक्स रिबेट मिलता है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का, जो कि काफी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जैसे कि पीपीएफ है, वहां पे 15 इयर्स का होता है। एनएससी में लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का टैक्स सेविंग। एफडी में आपका 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स का होता है। यहाँ पे आपको मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड है, जो कि काफी अच्छा फंड है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम सेक्टर फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर सेक्टर में किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर एफएमसीजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उस सेक्टर का कोई फंड खरीद सकते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर के कंपनीज में की जाती है। जैसे कि आईटी सेक्टर का फंड है, पॉपुलर फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी इंडेक्स में की जाती है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है। अगर आप निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स खरीदते हो तो वहां पे आपके सारे पैसे इंडेक्स फंड में लग जाते हैं, इंडिया के टॉप कंपनीज में लग जाते हैं, जैसे कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो। अगर आप एकदम न्यू कमर हो तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी कम होती है, रिस्क भी काफी कम होता है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है और रिटर्न्स भी काफी सेफ होते हैं यहाँ पे। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। लो रिस्क है, स्टेबल एंड सेफ रिटर्न्स है, यानी कि 5 to 7% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा आइडिया हो सकता है। और अगर आपको डेट में एलोकेशन देना है तो ये भी काफी अच्छा आइडिया बन सकता है आपके लिए। अभी हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका पैसा डेट एज वेल एज इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये लेस रिस्कियर है एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स और यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे एज कंपेयर टू डेट फंड्स। अगर हम
पूरे वीडियो को समराइज कर ले तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 12 to 15% का रिटर्न मिलता है। अगर हम मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो 15 to 18% का। वही अगर हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 18% के ऊपर का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा है। अगर हम मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको 15 to 18% का रिटर्न इजीली मिलेगा। अगर हम ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे टैक्स एडवांटेज भी है और वहां पे रिटर्न भी आपका अच्छा बन जाएगा। अगर हम सेक्टर फंड की बात करें तो ये थोड़ा सा रिस्की है। अगर आईटी सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसका इंपैक्ट आपके रिटर्न्स में भी दिखाई देगा। इसीलिए सेक्टर फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो वहां पे काफी सेफ रिटर्न मिलेगा आपको 12 to 15% का और वहां पे रिस्क भी काफी कम है। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे आपको 5 to 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप डेट म्यूचुअल फंड में चले जाओ, वहां पे आपको 5 to 7% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 to 10% का रिटर्न मिलेगा, जहां पे आपको डेट का और इक्विटी का दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।